नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी। देखिए, आखिर बार बार रूठ कर मान जाते हैं जगदानंद। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो रूठ गए थे, एक बार फिर मान गए हैं और चुनाव से पहले आरजेडी के कार्यों में अपना सब कुछ फिर से इन्वॉल्व कर चुके हैं, लगा चुके हैं। तो आखिर उनके रूठने का और मानने के पीछे का क्या कारण है, आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है, रूठते हैं और फिर मान जाते हैं, क्या कारण है? देखिए अजय जी, जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले 3 बार से ऐसा हो रहा है कि जगदानंद सिंह रूठते हैं, पेशकश करते हैं इस्तीफे का, कारण चाहे जो भी रहा हो जी, कई बार कई कारण होते हैं, उन कारणों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल उपचुनाव के बाद उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर फिर से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश की थी और वो आरजेडी कार्यालय भी नहीं आ रहे थे। ऐसा लगा कि अब आरजेडी नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी और नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा तुरंत हो जाएगी। जी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, फिर से जगदानंद सिंह को मना लिया गया है और जगदानंद सिंह मान गए हैं। अब मार्च तक, वो कम से कम मार्च तक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, तब तक जब तक कि नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वाभाविक चुनाव नहीं हो जाता, उसकी नई घोषणा नहीं हो जाती। पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे थे, तो अब उन्हें घर से ही काम करने की अनुमति भी दे दी गई है। कह दिया गया है कि घर से ही देखिए कार्य, तो अब वो कार्य में लग गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब वो पार्टी के कार्यों में इन्वॉल्व हो गए हैं और मार्च तक जब तक प्रदेश अध्यक्ष नए नहीं चुन लिए जाते हैं तब तक वो काम करते रहेंगे। अब देखिए, कई मौके ऐसे आए हैं जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दिया है, पेशकश की है उसकी कि नहीं अब हम प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हर बार उनका जो पेशकश है वो आरजेडी ठुकरा देती है। किसी न किसी कारणों से उन्हें फिर से मना लिया जाता है। अब फिर एक बार रूठे थे, फिर एक बार उन्हें मनाया गया और अब वो फिर से काम पर लगेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह से इस्तीफा देना क्या मैसेज देता है? देखिए, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से अब वो पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उतना समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो अब इस पद को छोड़ना चाहते हैं। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि उपचुनाव में उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया था और इसको टारगेट लिया था कि किसी भी हालत में जो रामगढ़ है वहां से वो अपने बेटे को चुनाव जिता देगा, लेकिन उसमें उनकी सफलता उनको मिला नहीं। तो एक नैतिक दबाव उन पर था निश्चित रूप से, क्योंकि जगदानंद सिंह अनुशासित व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करने का प्रयास करते हैं और कई मामलों में वो सख्त भी हैं। और चूंकि वो लालू प्रसाद यादव के दोस्त हैं, उनके राजदार भी हैं जी, और उनके सबसे मजबूत साथी में एक है उनका जो वो उस पार्टी में तब भी थे जब उन्हें सवर्ण विरोधी पार्टी कहा जाता था। माई समीकरण जहां का मूल आधार था लालू प्रसाद यादव, उन जमाने में जब सवर्णों के बड़े विरोधी के रूप में उन्हें देखा जाता था, तब भी जगदानंद सिंह आरजेडी में थे, आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में एक हैं और उन्होंने आरजेडी के लिए अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति लगाई है। तो जगदानंद सिंह अपनी पूरी शक्ति आरजेडी के लिए लगाए थे उन जमानों में जिस जमाने में माई समीकरण का बोलबाला था। तो इसलिए आरजेडी में जगदानंद सिंह महत्वपूर्ण है और चूंकि लालू प्रसाद यादव अभी हैं, तो इसलिए वो जगदानंद सिंह को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। जानते हैं, साथी भी हैं, राजदार भी हैं, राजनीति में उन्होंने उस समय भी
लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े थे, जब लोग छोड़कर अलग हो गए, तो वो परखे हुए हैं, भरोसेमंद हैं। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव ये जानते हैं कि जगदानंद सिंह कहाँ कहाँ उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं। देखिए जनवरी 2025 में पार्टी के पदाधिकारियों का जो है वो कार्यकारिणी बैठक होने वाला है जी। अब वो कार्यकारिणी बैठक में उसके बाद पदाधिकारियों का चुनाव होगा, अगले उसके बाद बूथ स्तर का, पंचायत स्तर का, ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का, और उसके बाद मार्च में जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। और तब तक जगदानंद सिंह अब इस पद पर बने रहेंगे। अप्रैल में संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाना है। तो देखिए जगदानंद सिंह अब ये तय है कि अगले 3 महीनों तक आरजेडी के नए अध्यक्ष का के नाम पर कोई अटकलबाजी नहीं है कि वो जा रहे हैं कि आ रहे हैं। जगदानंद सिंह अब हैं और इसके साथ ही अटकलबाजियां खत्म हो गई हैं। इसके पहले यदि हम बात करें कि 5 जुलाई 2021 में पहली बार जगदानंद सिंह इस्तीफे का पेशकश किए थे, आरजेडी कार्यालय आना जाना छोड़ चुके थे, क्योंकि तब तेज प्रताप यादव जो है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उनको हिटलर बता दिए थे। क्योंकि जगदानंद सिंह अनुशासन पार्टी में लाना चाहते थे। पार्टी कार्यालय में किस तरह से आना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से जाना है, कैसे बोलना है, कैसे मीटिंग होगा, इस सब को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष बने जगदानंद सिंह 19 में, तो उसके बाद उन्होंने 1 साल तक उसमें सुधारने का पूरा प्रयास किया कि आरजेडी कल्चर के अलावे जो यदि अनुशासन के रूप में पार्टी कार्यकर्ता आए और अनुशासित होकर काम करें तो पार्टी ज्यादा से ज्यादा संगठित होगी। इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। ये बातें तेज प्रताप को अच्छी नहीं लगी, उनके समर्थकों ने उनके पास शिकायत किया होगा, तो उन्होंने हिटलर की संज्ञा दे दी थी। और तब जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय आना जाना छोड़ दिए, इस्तीफे की पेशकश भी कर दिए। 15 अगस्त को झंडा फहराने भी नहीं गए पार्टी कार्यालय में। और तब बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव ने उन्हें मनाया था, और तेजस्वी यादव के कहने पर फिर से वो वापस आ गए, पार्टी का कमान संभाले और आगे काम करने लगे। लेकिन फिर 2022 में वो पार्टी कार्यालय आना बंद कर दिए। क्यों किए? क्योंकि उनके बेटे जो सुधाकर सिंह है वो नीतीश कुमार के खिलाफ मंत्री रहते हुए बोलने लगे, और तब नीतीश कुमार के तरफ से उन्हें इस्तीफे का डिमांड हुआ आरजेडी से, और सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इससे जगदानंद सिंह गुस्सा गए कि नीतीश कुमार के सामने समर्पण करना पड़ा, तो इसलिए जगदानंद सिंह गुस्सा हो गए। फिर आरजेडी कार्यालय आना जाना उन्होंने छोड़ दिया और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छोड़ने के लिए पेशकश कर दिया। तब 2 अक्टूबर 22 को पार्टी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव को जगदानंद सिंह के पास जाना पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को मनाया, क्योंकि एक दोस्त के कहने पर फिर जगदानंद सिंह वापस आ गए। तो आए और तब फिर से उन्होंने आरजेडी का कमान संभाला। ये तीसरा मौका है जब उपचुनाव में हार के बाद अब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जगदानंद सिंह ने ये इस्तीफा की पेशकश की थी और नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की सलाह दी थी। तो अब बार बार जगदानंद सिंह रूठ जाते हैं और बार बार मान जाते हैं। अब ये भी एक सवाल हो रहा है, तो आखिर इसका कारण क्या है? मुझे जो लगता है जगदानंद सिंह अब उम्र के उस पड़ाव पर है कि वो दूसरी पार्टी में जा भी नहीं सकते। जिनके साथ उन्होंने, जिन सिद्धांतों के साथ उन्होंने राजनीति की, वो जिस लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन को बिताया, तो वो उनकी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी के नवनिर्माण में जगदानंद सिंह का भी योगदान है। तो इसलिए कोई कितना भी खफा हो जाए, लेकिन जिस चीज का कोई निर्माण करता है उससे उसका एक स्वाभाविक मोह भी होता है। वो मोह जो है वो जगदानंद सिंह को आरजेडी में अपमान के बाद भी या सम्मान के बाद भी, दोनों स्थितियों में उनको पार्टी से जोड़े रखता है। और इसीलिए अब फाइनली इस बात पर पार्टी
के कार्यकर्ता और बड़े नेता और खुद जगदानंद सिंह पहुंचे हैं कि जब तक नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है प्रक्रिया के तहत, तब तक वो उस पार्टी के पद पर बने रहेंगे। और इसीलिए जगदानंद सिंह ने इस बात को स्वीकार किया है कि मार्च तक अब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद को संभालेंगे। चुनाव के पहले कोई ऐसा विवाद न हो जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे पार्टी के सेहत पर असर विपरीत पड़े। इसीलिए जगदानंद सिंह फिर एक बार मान गए हैं, और मान गए हैं तो पार्टी का फिर से वो कमान संभाल रहे हैं। अब उनके देख रेख में चुनाव होगा और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे उनको अपना वो सत्ता सौंपेंगे। पूरा मामला यही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार के जितने करीबी जगदानंद सिंह अभी हैं, और पुराने नेताओं में उतना करीबी अभी कोई नहीं है। तो जगदानंद सिंह को भी इस बात का ख्याल है कि उनको पार्टी में भी सम्मान मिलता है। लालू प्रसाद यादव के साझीदार भी हैं और राजदार भी हैं, तो दोनों एक दूसरे के राज को जानते हैं। तो इसलिए गठबंधन जो है वो कायम रहता है, और दोनों चाहकर और न चाहकर किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। तो जगदानंद बाबू जो है पार्टी के सीनियर नेता है, लालू के जमाने के नेता है, और पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव नजदीक है और उसके पहले कोई विवाद खड़ा हो और जनता के बीच कोई गलत मैसेज जाए। उपचुनाव की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जगदानंद बाबू ने इस्तीफे की पेशकश तो कर दी, लेकिन पार्टी को स्वीकार नहीं था, और पार्टी ने फिर से उनको एक बार मना लिया है। तो देखिए, मार्च तक तो पूरा अटकलबाजी पर पूर्ण विराम लग गया है। आगे क्या होता है इसके लिए आप इंतजार कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। मैं एक बार फिर नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।